हम लोग जितना युवा है ना, बहुत बेहतरीन मिसाइल है। अगर सही डायरेक्शन मिल जाए ना तो हम लोग बूम कर सकते हैं, पूरा झारखंड को हम लोग बदल कर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, सही डायरेक्शन मिले तो झारखंड में कोई भी कोना में खड़ा हो जाइएगा और जब सिल्ली की जिक्र कीजिएगा तो उसमें आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का इसमें नाम आता है। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का मैं देखा कि वो भविष्य देख रहे हैं, सिल्ली को एक मॉडल शहर के, मॉडल गांव के तौर पे वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरे देश भर में। ये बहुत ही बड़ी सोच है और हमको लगता है जहाँ जहाँ आजसू की पार्टी, आजसू की विधायक या फिर सांसद रहे उस जगह पे डेवलपमेंट हुआ। आप ब्रांडेड पहनने लगे, अभी तो आप कहते हैं तुरंत कॉपी करने लगे हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को। तुरंत चाहते हैं कि नहीं, तुरंत हम सुदेश महतो ही बन जाएं। थोड़ा सब्र कीजिए, आराम से बनिएगा, समय लगेगा। देख रहे होंगे कि इतना सारा उसने 81 विधानसभा में अपना प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन उनका जोर और उनका आक्रोश और देखा कहाँ पे है। आप जहाँ पे आईसीयू के कैंडिडेट खड़ा वहाँ पे आप आक्रोश दिखाते हैं। अरे आपको लड़ना ही था तो आप बोकारो से लड़ते हैं, वहाँ पे बिरिंची नारायण जी हैं जो बाहर के नेता हैं, धनबाद से लड़ते हैं राज सिन्हा जो बाहर के नेता हैं। आप कहाँ लड़ने जाते हैं जी? एक क्रांतिकारी की जो दोनों क्रांतिकारी की बीवियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, और उन लोगों के खिलाफ आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। मैंने क्या समझ के रखें झारखंड को? ठगने का काम करे, छलने का काम करे। इतना वीडियोज वायरल हो रहा है कि टेबल पटक दे रहे। आप कभी अकेले ही जाके कोई थाना प्रभारी से बात कीजिए ना जी। भीड़ में जाके किसी से हल्ला करना बहुत आसान बात है। भीड़ में तो कुकुरों शेर रहता है। अच्छा, है ना? अकेले जाके वार्ता कीजिए, अकेले जाके तो गला में तो टाइगर है, टाइगर। अरे टाइगर कैसन टाइगर है? कैसन टाइगर है? नहीं देखते जो झाँप देते हैं अलग अलग जगह। देखिए ये बचपना है। रामगढ़ में इस बार कौन जीतेगा? आप तो रामगढ़ जो अपने घूम रहे हैं। देखिए रामगढ़ में तो सुनीता चौधरी जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी की धर्मपत्नी है, उनके अलावा दूसरा कोई यहाँ पे विकल्प ही नहीं है। हुआ था ना 5 रुपये वाला, 2 टका हमर तो 1 टका कर, 1 टका कर, 1 टका क्या जनता पैसा दे रहा है आपको। हमको एक आदमी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपना बच्चा का कॉलेज फीस, स्कूल फीस काट के हमने उसको पैसा दिया। उस साल बंटवारा कर, अपना पैसा का बंटवारा कर, हम इसको दिए, खाने पीने का अपना धंधा बना कर रखा है, बिजनेस बना कर रखा है। पॉलिटिक्स में जो लोगों का सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है, बहुत बड़े गलत करता है। इतना आंदोलन किए, जितना जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें आंदोलन में तो आपका कोई भागीदारी, इतना खास भागीदारी नहीं रहा। सिर्फ आप स्टेज में चढ़े, हल्ला किए, चले गए। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो कुर्मी समाज के लड़के जो रोड में चल रहे हैं, आप नौकरी रोजगार की बात करें, रोजगार कहाँ से दीजिएगा? आप हमेशा कहते हैं एग्रेशन, जो निर्मल महतो का आप कहते हैं कि हम निर्मल महतो को फॉलो करते हैं, उनका एग्रेशन को हम, आप विनोद बिहारी महतो को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जो झारखंड का सबसे बड़े आंदोलनकारी में से एक हैं, उनका वो आप फॉलो क्यों नहीं करते? वो कहते हैं पढ़ो और लड़ो। आपने आज तक कभी कहीं पे जिक्र नहीं किया, कोई भी युवा को आपने कभी प्रोत्साहित नहीं किया कि आप पढ़िए। कि आजसू का दामन थामने का एक मुख्य कारण है कि इसके जो सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी हैं, उनका सोच और विचार एक बहुत ही दूरदर्शी। नमस्कार, जोहार। अभी मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरलंगा थाना के पास हूँ और ये आप देख रहे हैं कि एक सुंदर वातावरण और सुदूर क्षेत्र है। बंगाल बॉर्डर मात्र 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, और ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एकदम अंतिम छोर है, गोला प्रखंड का। हमारे साथ झारखंड छात्र दल के सुप्रीमो है, यानी कि केंद्रीय अध्यक्ष, और हाल फिलहाल में आजसू पार्टी के दामन थामे हैं सुप्रीमो सुदेश महतो जी के द्वारा। इनको अपने यूनिवर्सिटी यानी DSPMU में ये पढ़ते हैं और वहाँ के झारखंड छात्र दल की एक संगठन छात्र का चलाते हैं। आज ये सिल्ली विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा में चुनाव कैंपेनिंग में आजसू पार्टी के द्वारा इनको उतारा गया है। अपने कुछ साथियों के साथ चुनाव प्रचार में सुदूरवर्ती क्षेत्र नेमरा, जहाँ की CM हेमंत सोरेन के गांव के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, और जानेंगे इनसे कि क्या विधानसभा चुनाव में जो ये चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, आजसू के किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और रामगढ़ विधानसभा में क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या सुनीता चौधरी और चंद्रप्रकाश चौधरी ने विकास किया है, इन पर भी चर्चा करेंगे। जोहार सभी को, जितना आपके दर्शक है सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा। कहाँ अभी घूम रहे हैं आप? अभी तो बारलंगा के सामने है, उससे सीधे जाइएगा तो आप चल जाइएगा हेमंत सोरेन जी का घर, जहाँ कि शिबू सोरेन जी का जहाँ जन्म हुआ था, नेमरा गांव पे। अच्छा, देख के आए हम लोग। विकास के नाम पे तो शून्य है, 0/0। बाकी आप इस रोड को देख सकते हैं, रामगढ़ विधानसभा में आप खड़े हैं। रामगढ़ विधानसभा एक बहुत ही चर्चित और विकास के नाम से जाना जाने वाला शहर जैसा हो गया है। आप रोड की बात करें तो रोड देख रहे हैं, सीधा से ये बोले विकास नहीं हुआ, फिर तो कह रहे हैं रोड देखिए। नहीं, विकास यहाँ की बात करें ना, हम विकास इनके गांव, जो हम अभी हेमंत सोरेन के घर की बात करेंगे, वहाँ उसके गांव का हमने देखा कि वहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाया, उनके समाज के लोगों का विकास नहीं हो पाया, आस पड़ोस के लोगों का विकास नहीं हो पाया। जी हाँ, तो हम उस आप हेमंत सोरेन की बात की, उसके गांव की बात की, हम उस गांव की बात कर रहा हूँ। बाकी तो रोड है तो इसमें तो अच्छा। लेकिन ये चर्चा का विषय है कि आप युवा हैं और युवा नेता हैं, राजनीति में अभी परिसीमन भी आने वाला है, नए नए और भी चेहरे आएंगे, 81 विधानसभा से और भी बढ़ेगा। लेकिन कई अन्य दल हैं क्षेत्रीय पार्टी में, JMM सबसे बड़ा कहा जाता है, आजसू कहा जाता है, फिर एक नया पार्टी कैंची भी आई है JLKM की, उसके बाद राष्ट्रीय 2 पार्टी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है। वो सब पार्टी छोड़ के आपने आजसू का ये दामन क्यों थामा? देखिए आजसू का दामन थामने का एक मुख्य कारण है कि इसके जो सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी हैं, उनका सोच और विचार एक
बहुत ही दूरदर्शी है। बाकी दूसरे संगठनों के लोगों को समझ मिला, देखा, उन लोगों का सोच बस कल तक का है, वो भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का मैं देखा कि वो भविष्य देख रहे हैं। सिल्ली को एक मॉडल शहर के या मॉडल गांव के तौर पे वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरे देश भर में। ये बहुत ही बड़ी सोच है और हमको लगता है जहाँ जहाँ आजसू की पार्टी, आजसू की विधायक या फिर सांसद रहे उस जगह पे वे डेवलपमेंट हुआ। आप खड़े हैं रामगढ़ में देख सकते हैं, सिल्ली चलिए सिल्ली में देख सकते हैं। अब जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ जहाँ आजसू के नेता हैं वहाँ पे डेवलपमेंट पूरी तरह से हुई। हम मानते हैं कि एजेएसयू के जो सुप्रीमो है कम उम्र में निर्दलीय विधायक बन के गए हैं और एक नया पार्टी खड़ा किए और पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में अपनी पहचान, टॉप 50 लीडर्स में अपनी पहचान बनाई। लेकिन एक नया उभरता भी, आप भी एक नया उभरता युवा है, एक नया उभरता हुआ पार्टी है JLKM कैंची छाप। कई आपके सोशल मीडिया में भी हमने देखा है, रांची राजधानी में जयराम महतो जी जब रांची जाते थे तो आपके साथ फ़ोटो दिखती थी और आप उनके साथ दिखते थे, रांची के सड़कों में घूमते थे, कार्यक्रमों में भी दिखते थे। तो फिर आप उनके साथ जो भविष्य के वो नेता बनने वाले हैं, आप भी भविष्य के नेता हैं, तो उनके साथ छोड़ के एजेएसयू में जाना क्या आपने? देखिए, पहली बात आप जो बोल रहे हैं हम लोग के साथ, ठीक है, संबंध सही था। आप बोल रहे भविष्य के नेता, ये भविष्य के नेता अब नहीं रहे हैं। हमको लगता था कि इनका मतलब भविष्य के नेता बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ये जेएमएम का, ये कांग्रेस का जो बी टीम के तौर पे काम करे, झारखंड को, जो झारखंडी युवाओं को, एक कुर्मी समाज के युवाओं को जो छलने का, ठगने का, मतलब पूरी तरह से बर्बाद करने का जो काम करे वो जयराम महतो जी कर रहे हैं। आप कितना आंदोलन किए, जितना जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें आंदोलन में तो आपका कोई भागीदारी, इतना खास भागीदारी नहीं रहा, सिर्फ आप स्टेज में चढ़े, हल्ला किए, चले गए। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो कुर्मी समाज के लड़के जो रोड में चल रहे हैं, आप नौकरी रोजगार की बात करें, रोजगार कहाँ से दीजिएगा? आप हमेशा कहते हैं एग्रेशन, जो निर्मल महतो का आप कहते हैं कि हम निर्मल महतो को हम फॉलो करते हैं, उनका एग्रेशन को हम, आप विनोद बिहारी महतो को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जो झारखंड का सबसे बड़े आंदोलनकारी में से एक हैं, उनका वो आप फॉलो क्यों नहीं करते? वो कहते हैं पढ़ो और लड़ो। आपने आज तक कभी भी कहीं पे जिक्र नहीं किया, कोई भी युवा को आपने कभी प्रोत्साहित नहीं किया कि आप पढ़िए। क्यों पढ़ने से हम सभा में नहीं जाएंगे इसीलिए नहीं? क्या नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप पढ़िएगा तब तो लड़िएगा, तब तो कोई रोजगार मिलेगा, तब तक जागरूकता फैलाइएगा। हम पढ़ लिख के हैं, यहाँ सिस्टम बहुत खराब है, फ्रेश पॉलिटिक्स करने आए हैं। सिस्टम खराब है या सही है वो तो आपको खुद पता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम तो खराब हम लोग कर रहे हैं ना। अब आप बोलते घूस क्या है? अगर यदि बात करें, हम लोग जब वैसे पैदा होता है तब से घूसखोरी है। आप अपना काम को जस्ट तुरंत करवाना चाहेंगे विदाउट सीक्वेंस का, तो आपको घूस देना ही पड़ा। उस कारण से आपको बोल रहे सिस्टम खराब है। और कहाँ पे सिस्टम? हमको नहीं लगता कि सिस्टम खराब चल रहा है। झारखंड आप बोल रहे हैं? हाँ, अब सिस्टम खराब कब चला? जब बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, उस समय सिस्टम खराब नहीं थी। उस समय पूरी तरह से घूसखोरी बंद हो चुकी थी। अब फिर से जेएमएम की जब सरकार आई, जब इसकी बी टीम की सरकार आई, उस समय यहाँ देखा गया कि घूसखोरी, तानाशाही, हमेशा दादागिरी बढ़ गई। अच्छा, ये तो वही तो वो कह रहे हैं कि खतियान लागू नहीं हुआ, बाहरी भाषा यहाँ झारखंड में घुसाई दिया जा रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये आजसू पार्टी जो है बीजेपी के साथ 1985 लागू किए, जो इसमें बाहरी लोग 32 का खतियान नहीं लागू किया। इसीलिए हम नया तीसरा मोर्चा लेके आए हैं और बीजेपी, आजसू और जेएमएम कांग्रेस को सबको ख़त्म करके एक सरकार बनाने की प्रयास। देखिए, बात अब जब एनडीए सरकार की आई, आप सबों को पता होगा कि झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड आंदोलन जब शुरू हुआ था, यहाँ पे एनडीए की सरकार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही जो देन है, जो झारखंड को अलग दर्जा मिला। नहीं तो इससे अलावा जब दूसरा इंडिया की सरकार जो कहते हैं आरजेडी, वो कह रहे थे कि मेरे लाशों से आपको गुजरना होगा तब आपको झारखंड मिलेगी। लालू यादव जी ने ये बयान दिया था कि मेरे लाशों से आपको गुजरना होगा तब जाके आपको झारखंड एक अलग मिलेगा। और उस समय हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने अपना मंत्री का जो पद मिल रहा था उसको त्याग दिया था कि नहीं, हमारा झारखंड जब तक अलग नहीं होगा तब तक हमें मंत्री पद नहीं लूँगा। कैबिनेट में बैठने का मौका छोड़ा था उन्होंने, उस समय का बात है। ये चीज़ आपको शायद पता होगा। ये आप कह रहे हैं कि जयराम महतो कुर्मी को ठग रहा है, सुदेश महतो भी कुर्मी का लीडर हैं और भी लोग जेएमएम में भी हैं कुर्मी का लीडर। अभी जयराम महतो कुर्मी का लीडर कह रहे हैं। नहीं, कुर्मी का लीडर वो नहीं है अभी तक बनने के लिए। मतलब समाज के हैं और एक राजनीति में एक कहा जाता है ना कि एक हमारा समाज का नेता है जो देखिए, वो नेता नहीं, अच्छा वक्ता है, बट ही इज़ नॉट अ गुड लीडर। ही इज़ अ गुड स्पीकर बट नॉट अ गुड लीडर। हाँ, हम इसको इस तरह से तर्क कर सकते हैं क्योंकि उसके पास समीकरण जो बैठाते हैं ना, राजनीति करने का तौर तरीका नहीं हमको पसंद आता ना, समाज को पसंद आ रही। आप कहते हैं ना, मुद्दा के साथ आए थे आप, जयराम महतो जी, आप मुद्दा के साथ आए थे और मुद्रा में आप भटक गए। क्या मुद्रा? कहाँ देख लिया? हर जगह है आपके पास, सबूत ही सबूत है। आप हर जगह डमी आरोप नहीं, आरोप और तिरोप की बात नहीं है। आप लोकसभा में बात करें, लोकसभा में जब आपको लड़ना, आप लड़े गिरिडीह, चलिए बहुत बढ़िया बात काम किया। धनबाद, जहाँ से ये धनबाद लोकसभा, जहाँ से आपका आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ से आपका पूरा जड़ जहाँ से मजबूत करने का काम किए थे, धनबाद बोकारो में, आप उस जगह पे आप डमी कैंडिडेट देते हैं। डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं किसी से पैसा लेने की वजह से। गिरिडीह में लड़ते हैं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आप धनबाद में डमी कैंडिडेट क्यों देते हैं? आप लोकसभा की, विधानसभा की बात कर रहे हैं, हर जगह तो आप डमी कैंडिडेट दे के रखे हैं।
अब कहीं ना कहीं अब जेएमएम की सरकार बनाने के लिए आप तैयारी करवा रहे हैं ताकि एनडीए की सरकार ना बन सके। तो वो कह रहे हैं कि कहीं डम्बी कैंडिडेट नहीं, रामगढ़ में इस बार चुनाव जीत कर जाएंगे और विधानसभा में। खाली रामगढ़ अपना पहले देखिए तो रामगढ़ चलिए ठीक है, रामगढ़ आप रामगढ़ में भी क्या है, ये भी डमी कैंडिडेट ही है। पानेश्वर महतो कोई बहुत बड़े नेता है, क्या पहचान की कोई मोहताज नहीं है। ये सीधी सी बात है कि आप कहीं से डमी कैंडिडेट दिए, कहीं से वीडियो भी वायरल हुआ था ना 5 रुपये वाला, 2 टका हमर तो 1 टका कर 1 टका कर 1 टका क्या जनता पैसा दे रहा है आपको। हमको एक आदमी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपना बच्चा का कॉलेज फीस स्कूल फीस काट के हमने उसको पैसा दिया, वो साला बंटवारा कर, अपना पैसा का बंटवारा कर, हम इसको दिए खाने पीने का अपना धंधा बना कर रखा है, बिजनेस बना कर रखा है। पॉलिटिक्स में जो लोगों का सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है, बहुत बड़े गलत करता है वो। क्या लग रहा है कि वोट कटवा साबित होगा? वोट कटवाई है, जैसन छाप वैसन काम। अच्छा, वोट कटवाई है। आप वोट काट के अच्छी बताइए। अब गिरिडीह का ही बात करते हैं, गिरिडीह में आपको लगता है कि पैसा नहीं लिया होगा बीजेपी जेएमएम से या फिर कांग्रेस से, तो मैं बताता हूँ, जिक्र करता हूँ। आप आईसू की जब लड़ाई आईसू की और जेएमएम की जब लड़ाई हुई थी, जेएमएम एकदम न्यूट्रल था। आप देखे होंगे मथुरा प्रसाद जी एकदम साइलेंट थे, उतना दिखते नहीं थे। यहाँ पे दिखता कौन था? आईसू और जयराम महतो, दोनों में कटाकट रहता था। लेकिन इसमें दोनों का लड़ाई के आप फायदा किससे हो गया? मथुरा प्रसाद जी को ये फ़ायदा हो गया। ये फर्स्ट आए, सेकंड आ गए, सेकंड तो उनको आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वोट काटने का एक काम करें और कहीं ना कहीं जेएमएम से पूरी तरह से फाइनेंस किया जा रहा है। आपको कुछ सबूत दिख रहा है? सबूत दिख रहा है, पूरा ओपनली दिख रहा है, आँखों दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जनता को धीरे धीरे समझ रहे हैं। क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार कौन जीतेगा? आप तो रामगढ़ जो में घूम रहे हैं। देखिए रामगढ़ में तो सुनीता चौधरी, जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी की धर्मपत्नी है, उनके अलावा दूसरा कोई यहाँ पे विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे रामगढ़ का इतना सारा डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, रोड सड़क देख पा रहे हैं, कॉलेजेस देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय देख पा रहे हैं। हाल ही में हमने सुना कि एक बड़ा सा लाइब्रेरी का घोषणा किए आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने। तो हमको लगता है रामगढ़ की जनता इतना मूर्ख नहीं है जो दूसरा विकल्प चुनेगी। और सिल्ली भी आपने घूम के, सिल्ली मॉडल सुदेश जी जो हर बार बात करते हैं, क्या है सिल्ली में, क्या मॉडल अलग बनाए हैं? देखिए आप झारखंड के कोई भी कोना में खड़ा हो जाइएगा और जब सिल्ली की जिक्र कीजिएगा तो उसमें आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का इसमें नाम आता है। क्योंकि सिल्ली को इस कदर उसने तैयार किया, इस कदर सिल्ली का विकास किया है। हमको लगता है ये एक मॉडल बन के पूरा उभर के आएगा। उस समय अगर 2014 के समय जो हार गए थे, उस समय अगर कमर तोड़ने का काम अगर नहीं किया जाता जनता द्वारा, तो हमको लगता है आज सिल्ली एक मॉडल शहर, मतलब आधुनिक शहर के तौर पे होता है। उनका कहना है कि हम इस पे आईटी कंपनीज़ को लाएंगे। अगर यहाँ के बच्चे बेंगलोर में जॉब कर सकते हैं तो बेंगलोर के लोग यहाँ भी तो आके जॉब कर सकते हैं। आप बार बार नौकरी की बात करते हैं ना, हम नौकरी के अलावा रोजगार तो दे सकते हैं। इतने जंगल देख पा रहे हैं, पर्यटन स्थल के एकदम एक ग्रेट जगह है। आप चले जाइए मलेशिया, अब कुछ दिन पहले मलेशिया का भी बात कर रहे थे वो हमारे आदरणीय जयराम महतो जी। आप कहीं बाहर विदेशों में जाइएगा तो यही जंगल पहाड़ लोगों को अच्छा तरीका से सजा के लोगों टूरिस्ट प्लेस बना के रखा है। बाहर के लोग आएंगे तब तो हम लोग का आमदनी बढ़ेगी, बाहर के लोग आएंगे तब तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? आप कहेंगे बाहरी कंपनी आके स्टेबल हो रहा है, आपको इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इन्वेस्ट कीजिए यहीं पर। लेकिन मैं भाई ये आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि जयराम पर आप विरोध बात कर रहे हैं। एक समय था कि जयराम का आप कट्टर समर्थक रहा के साथ में घूमते। आप कट्टर समर्थक की बात नहीं है, बात थी कि जब उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया 1932 की बात कही, तो हमारा एक सेंटीमेंट है, झारखंडी लोगों का एक साधारण से सेंटीमेंट 1932 यहाँ की स्थानीय नीति पे है। उस समय उन्होंने शुरू किया, हम लोग मानव संख्या बनाए थे तेलिया मोड़ वगैरह, जिसमें हम लोग वहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को लगा कि नहीं चलो अच्छा है, हमारे बारे में हमारे समाज के बारे में सोच रहा है। हमारे एक क्रांतिकारी थे, तब नेता नहीं बनने का प्रयास किए थे उन्हें, तब इसलिए हम लोग उसका साथ थे। उस समय वो मुद्दा में थे, हर समय वो मुद्दा में हम लोग जब वो मुद्दा में खड़ा हुआ हम लोग के साथ खड़ा हो, जब मुद्रा में खड़ा हो गया तो हम लोग साइड हो गए। क्या आपने कभी बातचीत करने का प्रयास नहीं किया कि क्या गलत कर रहे हैं झारखंडियों के साथ, छल कपट और इमोशन के साथ क्यों खेल रहे हैं जयराम जी? देखिए वो खुद जान रहे हैं, वो हर एक भाषण में एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, इस चीज़ को कि हमारा झारखंड को लूटा जा रहा है। लूटा कहाँ जा रहा है? आप तो खुद लूट रहे हैं उसको। अच्छा, आप झारखंडी युवाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित ना करके आप आंदोलन में कूदवा रहे हैं, आज रोड में रैली में दौड़वा रहे हैं, पीछे दौड़वा रहे हैं। आप पढ़ने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर। वो युवा लड़कों को, कुर्मी समाज के बच्चों को बर्बाद कर दिया, भविष्य पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। आप कोई भी रैली में देखते होंगे सिर्फ कुर्मी समाज के, मोस्टली नॉट सब कई रहते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे कुर्मी समाज के लड़के रहते हैं। आप ना आदिवासी समाज के लड़के को वहाँ पाएंगे, ना जनरल समाज के कोई भी लड़के को पाएंगे। वहाँ पे सिर्फ पाएंगे महतो लड़के रहते हैं। क्यों? अरे महतो लड़के के पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो भविष्य बनेगा। हम अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा झारखंड जब 2000 में जब आंदोलन हो रहा था, उसमें हमारे पिताश्री लोग आंदोलनकारी कहने के जाते थे कि हम आंदोलनकारी हैं। उस समय केस मुकदमा खा के आज उन लोग का सरकारी नौकरी नहीं हो पाया। उन लोग
नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। जो उस समय आंदोलन में नहीं गए, बाहर रहे, अपना पढ़ाई लिखाई करके IAS IPS बन के बहुत सारे लोग अपना अच्छा पद में है, उसी तरह हमारे कुर्मी समाज फिर से पीछे धकला जाएगा। पूरी तरह से। और ये ST मांग को लेकर भी कुछ उनका हुआ है जिसमें से लोग आक्रोशित हैं। देखिए ST मांग में जो EWS वाला कर रहे हैं, हम लोग कुर्मी समाज हम लोग ST में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बोलते हैं कि आप EWS में जाइए, EWS वाले जनरल में चले जाइए। तो कहीं ना कहीं हमारा कुर्मी समाज के साथी आप नहीं है, अपने आप को कुर्मी का नेता स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आप कुर्मी के हित में काम एक भी नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही दर्दनाक और दुखद कथा। क्या लग रहा है कि अगर जयराम जी आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो आप तो पूरा विरोध करिएगा उनसे? हाँ ज़रूर, अगर फेस टू फेस होगा तो उनको कहेंगे। आप भीड़ में रह के आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आप जो इतना आंदोलन में देख रहे हैं या इतना वीडियोस वायरल हो रहा है कि टेबल पटक दे रहे हैं, आप कभी अकेले ही जाके कोई थाना प्रभारी से बात कीजिए ना जी। भीड़ में जाके किसी से हल्ला करना बहुत आसान बात है। भीड़ में तो कुकुरों शेर रहता है। अच्छा, है ना, अकेले जाके वार्ता कीजिए, अकेले जाके तो गला तो मिलेगा। टाइगर है, टाइगर। अरे टाइगर कैसन टाइगर है, कैसन टाइगर? टाइगर है, नहीं देखते जो झाँप देते हैं अलग अलग जगह। देखिए ये बचपना है। एक अच्छा शिक्षित और एक समाज से क्या कहते हैं उसको, एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति इस तरह का नहीं करते। कोई दीवार चढ़ा, हाईवे में कहीं पर बना हुआ रैक, उसमें चढ़ने की क्या आवश्यकता? आप छत से कूद के क्या अब तो ये तो नेगेटिव दिखा रहे हैं ना। जैसे भी चढ़ जाते हैं, स्कॉर्पियो ठीक है, वो आप चढ़ते, ठीक है। अब छत चढ़ जाते हैं। छत से कूदने का हम देखे थे वीडियो, छत से कूद रहे, कहीं ना कहीं बच्चे भी तो बोलेंगे हम हो टाइगर, वहाँ से कूद गए, किसी का पैर हाथ टूट गया तो अब गलत बच्चों को गलत मैसेज दे रहे हैं। ऐसा चीज़ नहीं है। आप टाइगर खुद को कहते कौन हिसाब से? इंसान है जी, इंसान वाला बात कहिए ना जी। टाइगर क्या है? कई लोग कह रहे हैं जगन्नाथ महतो का कॉपी पेस्ट करना चाह रहा है। देखिए जगन्नाथ महतो की बात नहीं कर सकते हैं। जगन्नाथ महतो के वो इतनी भी नहीं है, सीधी बात। जगन्नाथ महतो के वो इतनी भी नहीं है। जगन्नाथ महतो एक झारखंड के लिए बहुत ही विकसित पुरुष थे, बहुत ही कुछ करके गए। उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके लिए हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, सीधी बात। उनसे कोई कंपेरिजन ही नहीं है उनका। क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार NDA की सरकार आएगी। भले कितने उनके बी टीम वोट काटने का काम करें, कैंची चलाने का काम करें, हमको तो मतलब पूरा पूर्ण विश्वास है कि बी टीम उसकी तैयारी चल रही है। मैंने JMM की कहा जा रहा है कि आजसू का ही वोट जयराम काटने का प्रयास। हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं बी टीम है उसका। आजसू का लीडर है सुदेश महतो, और कुर्मी को सुदेश महतो को पसंद करता था, जिसको लेकर जयराम महतो अब कुर्मी को खींचने का प्रयास। अरे इसमें और चीज़ बात है कि आप देख रहे होंगे कि इतना सारा उसने 81 विधानसभा में अपना प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन उनका जोर और उनका आक्रोश और देखा कहाँ पे है। आप जहाँ पे आजसू के कैंडिडेट खड़ा, वहाँ पे आप एक आक्रोश दिखाते हैं। अरे आपको लड़ना ही था तो आप बोकारो से लड़ते हैं। वहाँ पे बिरिंची नारायण जी हैं जो बाहर के नेता हैं, धनबाद से लड़ते हैं, राज सिन्हा जो बाहर के नेता हैं। आप कहाँ लड़ने जाते हैं जी? एक क्रांतिकारी की जो दोनों क्रांतिकारी की बीवियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, और उन लोगों के खिलाफ आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। मैंने क्या समझ के रखें झारखंड को? ठगने का काम करे, छलने का काम करे पूरी तरह से। कहते हैं कि सुदेश महतो कहें टुंडी चुनाव लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। अरे वो कहाँ करते हैं? तो उससे क्या उसको लेन देन है? कौन कहाँ चुनाव लड़ता है? अपना देखिए ना जी। आपको लड़ना चाहिए था बोकारो साहब का आंदोलन शुरू हुआ था, बोकारो साहब को पहचान परिचय मिला, पूरा झारखंड का आदमी बोकारो से जाना। आपको बोकारो से हटाना चाहिए था पहले बिहारी विधायक को। हम भी बोकारो से, हम चाहते हैं बिहारी विधायक हटे वहाँ से। अगर जयराम टिकट तो दिए हैं सरोज देवी को। कौन सरोज देवी? पर कैसे हम नहीं जानते हैं। आप मेन लीडर हैं जी, आपको लड़ना चाहिए था उस जगह से जो बहुत ही ज़्यादा सनसनीय, मतलब कहते हैं ना, धनबाद बोकारो। कहाँ जा रहे हैं? धनबाद बोकारो, सब जानता धनबाद बोकारो। आप उस जगह से चुनाव लड़ते हैं जहाँ पे बिहारी कैंडिडेट, आप डमी कैंडिडेट दे दिए। वो डमी कैंडिडेट है ना, कौन जानता है उसको? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। चलिए, काफ़ी आक्रोशित हैं। ये बोकारो के रहने वाले हैं और रांची राजधानी में अपनी छात्र आंदोलन की AJSU में जुड़े और सुदेश महतो के फॉलो करते आए हैं, और अभी चुनावों में कैंपेनिंग करने के लिए रामगढ़ आए हैं। और कहाँ कहाँ आपको घूमना है, क्या क्या काम आपको सौंपा गया है? देखिए रामगढ़, सिल्ली, डुमरी हम लोग लगातार घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि युवा ट्रैक से निकल चुके हैं। युवा ट्रैक से इस कारण से निकलते हैं कि मिसाइल हम लोग जितना युवा है ना, बहुत बेहतरीन मिसाइल है। अगर सही डायरेक्शन मिल जाए ना तो हम लोग बूम कर सकते हैं, पूरा झारखंड को हम लोग बदल कर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, सही डायरेक्शन मिले तो। अगर आप जयराम की भी बात करें, अगर सही डायरेक्शन में वो होता ना, थोड़ी अपनी बोलने की बोलचाल को, अगर भाषा को बदल देते हैं ना, आप किसी के निजी जीवन पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जीवन पे कोई टिप्पणी करता, तुरंत आपको आग लग जाती है। आपकी जनता को, जितने आपके समर्थक हैं, उनको तुरंत आग लग जाती है। आप किसी दूसरे नेता पे आप हम आयसू के, हमको आयसू का मतलब नहीं। चलिए आप बोले कोई भी, आप हेमंत सोरेन की वाइफ को कहते हैं इसके इतना का साड़ी पहनती है, इतना का घड़ी पहनती है। अरे उसके क्या लेन देन है? कौन क्या कर रहा है? उसका निजी जीवन है, उसकी अपनी आमदनी, अपनी घर की। वो भी तो ब्रांडेड है, पहनने लगे, रिबॉक, हिल फिगर। फिर घूम के आ गए ना, अभी धन आया नहीं जी। हम क्या बोले, मुद्दा से हटा के मुद्रा में अटक गए। अब तो आ गए, अब रिबॉक ब्रांडेड पहनने लगे। अभी तो अब कहते हैं तुरंत कॉपी करने लगे हमारे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को। तुरंत चाहते हैं कि नहीं, तुरंत हम सुदेश महतो ही बन जाएं। थोड़ा सब्र कीजिए, आराम से बनिएगा, समय लगेगा आपको।
चलिए, ये थे बबलू कुमार महतो और अपने छात्र युवा टीम जो थी वो रांची से अभी कैंपेनिंग करने के लिए सिल्ली घूमे, सिल्ली के बाद रामगढ़ घूम रहे हैं, अब यहाँ से डुमरी जाएंगे। इनका विचार हमने लिया। विचार आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितना आपके यूट्यूब के व्यूअर्स हैं सबको मेरा जोहार।